हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो, ये क्लैट 2024 का क्वेश्चन पेपर है। एंड आपको अगर नहीं पता तो क्लैट एक कॉम्प्रिहेंसिव या पैसेज बेस्ड ही एग्जाम है मोस्टली। और जब मैंने इस पेपर को देखा तो मुझे लगा कि ये पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लेवल है पैसेजेस का वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो डायरेक्ट लेट्स डाइव इनटू इट। पैसेज सॉल्व करते वक्त अब आप जब भी एग्जाम हॉल में पैसेज लेकर बैठे हो किसी भी लेवल के लिए 10, 12 या क्लैट ही फॉर इंस्टेंस, तो आपको सबसे पहले जाना है क्वेश्चन सेक्शन में। ये जो क्वेश्चंस है ना, आपको उनको पढ़ लेना है और उनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। In contemporary literature, how is the relationship between character and setting described in the passage? तो यहाँ पे कीवर्ड है character and setting। ठीक है, इस वाले कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद आप इसको अंडरलाइन कर लो बढ़िया से। और जब आपने एक बार अंडरलाइन कर लिया ना, तो आप दोबारा से जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जहां पे आपको कीवर्ड दिखेगा उसी के आसपास आपका आंसर आपको मिलेगा पैसेज में। अब जैसे मुझे तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर साफ साफ दिख रहा है पैसेज में, पर आप जब सॉल्व करेंगे तो एक बार सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ लीजिएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन द नॉवेल द नेमसेक बाय झुंपा लाहिरी, व्हाट डज द बैरन डेजर्ट लैंडस्केप सिंबलाइज? यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं ना कि ये लैंडस्केप क्या सिंबलाइज करता है। बैरन डेजर्ट लैंडस्केप सिंबलाइज, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आप भूले ना बाद में। उसके बाद लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what role does the Scottish Moors play in Shakespeare's Macbeth? ठीक है, कि शेक्सपियर के मैकबेथ में what happened? हाँ, शेक्सपियर के मैकबेथ जो उनका ड्रामा है, जो प्ले है, उसमें स्कॉटिश मूर्स का क्या रोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what does the term interplay refer to in the context of the passage? इंटरप्ले का इस पैसेज के हिसाब से मतलब क्या निकलता है, राइट? एंड देन लेट्स चेक द अदर टू क्वेश्चंस। Which of the following words best describe the setting and God of small thing? यहाँ पे setting हमारा कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब जब आप पैसेज पढ़ेंगे ना तो आपको आंसर्स काफी इजीली मिल जाएगा, सामने ही दिखाई देगा सारा आंसर्स, बट आपको पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है या उनको आइडेंटिफाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम डिस्कस्ड इन द पैसेज? ठीक है, मेन थीम यानी ये जो पूरा पैसेज है वो ओवरऑल बात किस चीज के बारे कर रहा है, क्या एक उसमें से आप एक नतीजा या एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ दैट वी हैव रेड ऑल द क्वेश्चंस एंड सारे क्वेश्चंस का कीवर्ड भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो चलिए अब पैसेज को पढ़ते हैं। पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आपको आंसर्स भी बताएंगे। इन द रियल्म ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, अच्छा एक चीज और, अगर आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है तो जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ते जा रहे हो आपको कोई वर्ड ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा तो आप उसको भी हाईलाइट करते जाइए। ठीक है, इन द रियल्म ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर the interplay between character and setting is a nuanced dance that shapes the narrative's essence. The setting, often described with painstaking detail, becomes more than a backdrop. It becomes a character influencing the plot and character development. अब यहाँ पे इस पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि कैरेक्टर और सेटिंग के आसपास का जो इंटर रिलेशन है वो बहुत ही न्यूआंस्ड है, बहुत ही न्यू है। ठीक है, बहुत ही एडवांस है इनका। एंड ये सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है बल्कि ये एक कैरेक्टर की तरह प्लॉट को इन्फ्लुएंस करता है और कैरेक्टर के डेवलपमेंट, उसके एक्शंस को भी इफेक्ट करता है। अब पहला क्वेश्चन में हमने अपना कीवर्ड आइडेंटिफाई किया था, कैरेक्टर एंड सेटिंग। पहले ही पैसेज में आप अपने कीवर्ड को पहले ढूंढ लीजिए, यहाँ है कीवर्ड कैरेक्टर एंड सेटिंग। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ठीक है ना, रिलेशनशिप हमने ढूंढा है कैरेक्टर और सेटिंग के बीच में, और पहला पैसेज पढ़ के हमें पता चला कि जो कैरेक्टर और सेटिंग का रिलेशन है या जो
सेटिंग का रिलेशन है, सेटिंग सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है कि अच्छा कोई चीज अगर लंदन में हो रही है तो बस होने के लिए हो रही है, उसका अपना कोई मकसद नहीं है। नहीं, अगर कोई चीज लंदन में हो रही है तो वो एक अलग तरीके से होगी एज कंपेयर टू अगर वो इंडिया में हो, है ना। ठीक है, लेट्स रीड। इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर एंटायरली सेपरेट एंटिटीज। ये पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि यहाँ पर पहले में ही लिखा है कि इट इज एन इंटरप्ले, आपस में उनका क्या रिलेशन है, किस तरह से दे इंटरप्ले। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत। It is a complex interplay where the setting influences the plot and character development. अब यहाँ पे आप इस वाले कीवर्ड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, interplay where the setting influences the plot and character development. यहाँ पे ये मिल गया आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। आप सिर्फ कीवर्ड्स भी अगर आइडेंटिफाई करते जाइए ना तो बहुत आसानी से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, अब बाकी के दो आंसर्स भी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, हालांकि हमें हमारा सही आंसर मिल चुका है। कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर इंटरचेंजेबल, गलत। डी है सेटिंग्स आर इनसिग्निफिकेंट इन कॉन्टेम्पररी लिटरेचर, ये तो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं ना, कि यहाँ पे तो हम बात करें कि कॉन्टेम्पररी लिटरेचर में सेटिंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता या उसको नजरअंदाज करके ये नहीं कह सकते कि इसके तो कोई मायने ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नॉवेल नेमसेक बाय झुंपा लाहिरी व्हाट डज द बैरन डेजर्ट लैंडस्केप सिंबलाइज। यहाँ पे आपको याद रखना है कि बैरन डेजर्ट लैंडस्केप क्या सिंबलाइज करना है, आपको ये ही खोजना है, इसी का आंसर आपको ढूंढना है। तो देखिए सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है इसी से। कंसीडर फॉर इंस्टेंस द बैरन एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट इन झुंपा लाहिरी इज द नेमसेक। The arid landscape mirrors the sense of isolation felt by the protagonist. क्या बता रहा है, किस चीज को दर्शा रहा है, सेंस ऑफ आइसोलेशन फेल्ट बाय whom, प्रोटैगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर है गोगोल, उसके आइसोलेशन या अकेलेपन को वो बता रहा है। तो आपका आंसर तो आपको डायरेक्टली यहाँ मिल गया ऑप्शन बी में, द प्रोटैगनिस्ट सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, ये है आपका आंसर ऑप्शन बी। अब पूरा पढ़ लेते हैं पैसेज। एज ही नेविगेट्स हिज आइडेंटिटी क्राइसिस इन अ फॉरेन लैंड, कि यहाँ पर गोगोल जो है उसके आइसोलेशन और अकेलेपन को बता रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक फॉरेन लैंड में है, एक अलग जगह में है जहाँ पे वो शायद किसी को नहीं जानता। The relentless sun and vast sands are not mere descriptions, they are silent witnesses to his inner turmoil. एंड वो कह रहा है, पैसेज में लिखा है कि यहाँ पे जो बहुत शांत सन है और जो बहुत बड़े बड़े मैदान है, वो सिर्फ लिखने के लिए मेयर डिस्क्रिप्शंस नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिंग, ये दर्शाता है कि उसके अंदर अपने मन में क्या चल रहा है। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रोल डज द स्कॉटिश मूर्स प्ले इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ में स्कॉटिश मूर्स का क्या लेना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसी पार्ट पे जाते हैं जहाँ पे स्कॉटिश मूर्स का जिक्र है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में, इसको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी ये वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। The interplay is not confined to contemporary literature alone. In Shakespeare's timeless tragedy Macbeth, the eerie and foreboding setting of Scottish moors casts a dark shadow over the character's action. The moors, shrouded in mist and mystery, serve as an ever